हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल लर्न पार्ट। मैं हूं निधि और आज हम करने वाले हैं क्लास 8 का कंप्यूटर साइंस का चैप्टर नंबर 9 पाइथन इंट्रोडक्शन। आज के पार्ट में हम देखेंगे कि कौन कौन से ऑपरेटर्स होते हैं जो कि पाइथन में हम यूज करते हैं। ऑपरेटर स्पेशल सिंबल्स होते हैं जिसमें हम अरिथमेटिक और लॉजिकल कंप्यूटेशन कर सकते हैं। अरिथमेटिक कंप्यूटेशन जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ये सारी अरिथमेटिक कंप्यूटेशन है। द वैल्यूज ऑपरेटेड बाय द ऑपरेटर, जो वैल्यूज ऑपरेटर ऑपरेट करता है उसे हम वैल्यूज को ऑपरेंड्स कहते हैं। फॉलोइंग आर द ऑपरेटर्स यूज्ड इन द पाइथन। तो चलिए, फर्स्ट इज अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स जो मैंने अभी आपको बताया, मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं इसमें, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन। तो वेरियस ये सारे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स है। फर्स्ट इज एडिशन एंड कंकैटिनेशन इन स्ट्रिंग्स। तो अब हम ये प्रैक्टिकली करके देखेंगे जब आपको अच्छे से समझ आएगा। तो चलिए अब हम पाइथन की स्क्रीन पे चलते हैं, ऑपरेटर को करके देखेंगे कि उसका क्या आउटपुट आता है। ये मेरी आइडियली स्क्रीन है जिसमें मैं यहाँ पे स्क्रीन पे कुछ ऑपरेशन करूंगी, उसका आंसर मुझे हाथ के हाथ जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगी उस स्टेटमेंट का मुझे आंसर मिल जाएगा। तो चलिए, मैंने क्या करना चाहती हूँ, मैं ऐड करना चाहती हूँ 200 को 56 से। तो मेरा आंसर क्या आया, 256। तो आई होप ये आपको अंडरस्टूड है कि दोनों नंबर्स को क्या करा, ऐड कर दिया है। तो ये एडिशन के लिए प्लस साइन है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे नंबर्स की जगह मैं कोई स्ट्रिंग डाल देती हूँ, तो मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग डाल दी गुड, फिर मैंने स्ट्रिंग को ऐड करा किससे, फिर मैंने यहाँ पे स्पेस दी, ठीक है। फिर मैंने इसको स्पेस को ऐड करा किससे, मॉर्निंग से। तो मैं यहाँ पे प्रिंट कराना चाह रही हूँ, वो हम देखेंगे क्या। मैंने स्टेटमेंट लिख दिया, मैं एंटर प्रेस करूंगी तो आंसर इज गुड मॉर्निंग। तो आपने देखा ये जो प्लस ऑपरेटर प्लस ही था, लेकिन यहाँ पे इसने ऐड करा। अब ये स्ट्रिंग को तो ऐड नहीं कर सकता ना, तो यहाँ पे इसको हम कहते हैं कनकैटिनेट। तो इस प्लस ऑपरेटर ने क्या करा, यहाँ पे दो स्ट्रिंग्स को कनकैटिनेट कर दिया। नाउ वी विल सी सब्ट्रैक्शन। तो 100 माइनस 20, तो आंसर इज 80। अगर मैं इसको नेगेटिव में, जैसे आंसर आता है अगर 80 माइनस 160, तो आंसर इज -80। तो ये नेगेटिव में भी हमें आंसर दे रहा है। अगर मैं मल्टीप्लाई करना चाहती हूँ 4 मल्टीप्लाई बाय 6, तो आंसर इज 24। लेकिन अगर मैं यहाँ पे स्ट्रिंग ले लेती हूँ कोई, मैंने ले लिया पाइथन, ठीक है, पाइथन लिया, देन अब मैंने ये मल्टीप्लाई का ही साइन लगा दिया 3। तो इसका क्या मतलब है, ये पाइथन को 3 टाइम्स प्रिंट करके मुझे दिखा देगा स्क्रीन पे। नाउ डिवीजन, 28 डिवाइडेड बाय 4, तो आंसर इज 7.0। अगर मैं यहां पे लेती हूँ 50 डिवाइडेड बाय 6, देन द आंसर इज 8.3334। तो ये कंप्लीट आंसर है। तो मतलब ये जो डिवीजन का ऑपरेटर है ये क्या कर रहा है, ये मुझे इसमें डेसिमल में ही आंसर मुझे पूरा दिखा रहा है। नाउ हमारा एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन भी देख लिया हमने। अब हम देखते हैं रिमाइंडर। जैसे कि मैंने लिया 67, तो इसके लिए एक ऑपरेटर होता है जिसे हम कहते हैं मॉड्यूलस ऑपरेटर, एंड मैंने लिखा 9। आंसर अब देखो, अब मेरा आया है 4। तो कैसे, 9 7 63, तो 63 आया, तो 7 में से 3 का 4। तो आंसर जो नीचे रिमाइंडर बचा ये क्या शो कर रहा है मुझे, 7 क्वेश्चन शो नहीं कर रहा है, ये मुझे उसका रिमाइंडर शो कर रहा है। तो 4 इसका, जब हम 9 को 67 से डिवाइड करेंगे तो मेरा रिमाइंडर क्या आएगा, 4 आएगा। नाउ एक्सपोनेंशियल। अब एक्सपोनेंशियल में क्या होता है, जैसे 8 और 2, so the answer is 64। इसका मतलब है जैसे आप लिखते हो ना अपने उस पे कि 8 का स्क्वायर, तो ये स्क्वायर है। जैसे अगर मैं लिखूं 4 का 3, तो आंसर आएगा 64, मतलब 4 की पावर 3। तो आंसर इज 64। तो आई होप ये सारे ऑपरेशन आपको अच्छे से समझ आ चुके होंगे।
सो अब हम देख लेंगे कुछ रिलेशनल ऑपरेटर्स या फिर कंपैरिजन ऑपरेटर्स। स्पेस दे देती हूँ यहाँ पे। सो अब हम देखेंगे रिलेशनल ऑपरेटर्स। वो क्या होते हैं? 6 ग्रेटर देन 1। क्या 6 1 से बड़ा है? तो आंसर इज ट्रू, यस 6 इज ग्रेटर देन 1। नाउ 90 क्या 100 से बड़ा है? नो, 90 इज नॉट ग्रेटर देन 100, तो इसीलिए आंसर क्या है? फॉल्स। नाउ 8 इज लेस देन 9, so answer is true, 8 is less than 9. 70 is greater than 46, so answer is true, 70 is greater than 46. Now we will see 9 is greater than, ये होता है greater than equal to 5। क्या 9 5 से बड़ा है या फिर 9 5 के इक्वल है या नहीं? ट्रू, 9 5 से के इक्वल है। क्या 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 9 है? फॉल्स, 5 9 से बड़ा नहीं है। 5 इज नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू 9। नाउ ये है ग्रेटर देन और इक्वल टू साइन। अब हम देखेंगे लेस देन और इक्वल टू साइन। 1 इज लेस देन इक्वल टू 2, ट्रू, 1 इज लेस देन इक्वल टू 2, ये ट्रू है। क्या 20 इज लेस देन इक्वल टू 10? 20 10 से लेस देन इक्वल टू है, 20 10 से लेस नहीं है, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। अब हम देख लेंगे इक्वल टू। जैसे कि हमारे मैथ्स में हम इक्वल टू के लिए वो डबल का साइन लगाते हैं, जैसे ये है, ये साइन लगाते हैं इक्वल टू के लिए, लेकिन ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में हम इक्वल टू के लिए ये वाला साइन नहीं लगाते, हम इक्वल टू के लिए ये साइन लगाते हैं 2 बार इक्वल टू। तो हम चेक करेंगे 6 इज इक्वल टू 7, फॉल्स, 6 7 के इक्वल नहीं है। अब हम देखेंगे 7 इक्वल टू 7, क्या 7 7 के इक्वल है? यस, 7 7 के इक्वल है, इसलिए ये स्टेटमेंट ट्रू है। एक इसमें होता है नॉट इक्वल टू, ठीक है। अगर हमें नॉट इक्वल टू रिप्रेजेंट करना है पाइथन में, तो हम इसे 7 दिख नहीं रहा आपको, 7 नॉट इक्वल टू 6। क्या 7 6 के इक्वल नहीं है? तो आंसर इज ट्रू, 7 6 के इक्वल नहीं है। तो ये कौन सा साइन है? नॉट इक्वल टू का। नाउ लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स ये लॉजिकल फंक्शन परफॉर्म करते हैं। इसमें आता है एंड, और नॉट ऑपरेशन। सो और क्या होता है? अगर x ट्रू है और y फॉल्स है, तो और क्या होता है? अगर एक भी वैल्यू ट्रू है मेरी, तो और उसमें आंसर मुझे ट्रू ही दिखाएगा। जैसे कि इसमें x फॉल्स है, y फॉल्स है, तो इसमें एक भी वैल्यू अगर ट्रू नहीं है तभी जाके मेरा आंसर फॉल्स आएगा, नहीं तो अगर एक भी वैल्यू ट्रू है तो मेरा आंसर और के केस में ट्रू आएगा। अगर बोथ द ऑपरेंड्स, ये दोनों ऑपरेंड्स ट्रू हैं एंड के केस में, जब ही आंसर मेरा ट्रू आएगा। और यहाँ पे देखो x में ट्रू है, y में फॉल्स है। अगर मैं इन दोनों का एंड कर देती हूँ तो मुझे आंसर फॉल्स मिलेगा एंड ऑपरेटर के केस में। नाउ नॉट ऑपरेटर, नॉट क्या करता है? रिवर्स कर देता है। जैसे a में वैल्यू अगर फॉल्स है, अगर मैं नॉट ऑफ a करूं तो उसका आंसर क्या आएगा? a का रिवर्स, मतलब उसका उल्टा। तो फॉल्स था a में वैल्यू, तो अब कितना हो गया? ट्रू। अगर a में ट्रू है, अगर मैं इसका नॉट ऑफ a करती हूँ तो a में ट्रू है वैल्यू, तो इसका आंसर क्या आएगा? तो अब हम देखेंगे असाइनमेंट ऑपरेटर्स। तो दीज ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू असाइन वैल्यू टू द वेरिएबल्स। तो मैंने आपको बताया था वेरिएबल्स क्या होते हैं। वेरिएबल्स क्या करते हैं कि मेमोरी में एक ब्लॉक की तरह होते हैं जो कि एक स्पेस ले लेते हैं। तो उस ब्लॉक में जैसे मैंने एक a वेरिएबल लिया, तो a वेरिएबल में मैं यहाँ पे कोई भी वैल्यू, इसकी वैल्यू चेंज हो सकती है, वेरी कर सकती है। अभी इस पे 2 स्टोर है, थोड़ी देर बाद इसमें 3 भी स्टोर हो सकता है, इसमें 1000 भी स्टोर हो सकता है। तो ये एक वेरिएबल होता है जो कि मेमोरी में एक वैल्यू लेता है। और वेरिएबल डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, वो हम आगे देखेंगे। तो यहाँ पे ये इक्वल टू ऑपरेटर है जो कि असाइनमेंट के लिए यूज होता है। जैसे कि x इक्वल टू 30, ये नहीं है, ये मैथ्स वाला इक्वल टू नहीं है कि वो ये x 30 के बराबर है, नहीं। इसका मतलब है x एक वेरिएबल है
जिसमें मैंने कितनी वैल्यू असाइन कर दी, 30 वैल्यूज में असाइन हो गई है मेमोरी में। तो x एक वेरिएबल है जिसमें कौन सी वैल्यू है, 30 है, जिसमें हमने 30 वैल्यू असाइन कर दी। अब मैं उस वैल्यू को प्रिंट करा रही हूँ। प्रिंट हमने देखा था एक फंक्शन है प्रिंट, जो कि जो भी प्रिंट के अंदर मैं देती हूँ वो मुझे सामने वो उसका आउटपुट दे देता है। तो प्रिंट x, तो इसने क्या वैल्यू मुझे प्रिंट कराई, x इज इक्वल टू 30। तो हम ये करके देख लेते हैं एक बार। We will do assignment operators। तो उसके लिए मुझे उसमें तो x में मुझे क्या वैल्यू डालनी है, x इज इक्वल टू 30। x में मैंने 30 वैल्यू असाइन कर दी है। अब मैं क्या करूंगी, इस वैल्यू को प्रिंट कराऊंगी, प्रिंट x, ठीक है। तो अब मुझे सबसे पहले इसको सेव करना पड़ेगा, फाइल सेव, मैं डेस्कटॉप पे सेव कर दूंगी, यहाँ पे देख लूंगी असाइनमेंट, सेव नाउ मैं रन करूंगी इसे। तो आंसर इज 30। इसको अब कमेंट में डाल देती हूँ। हम नेक्स्ट ऑपरेटर देखेंगे ए में वैल्यू मैंने 12 असाइन करी, ठीक है, देन एंटर। अब एक ऑपरेटर है a प्लस इक्वल टू 2। तो इसका मतलब है a प्लस इक्वल टू का 2, इसका मतलब है a इज इक्वल टू a प्लस 2। तो ये दोनों स्टेटमेंट सिमिलर है। इसका मतलब यही है कि a में क्या ऐड करा, a में मैंने 2 को ऐड कर दिया और ऐड करके जो वैल्यू आई वो वापस मैंने a में डाल दी। तो मैं इसे रिमूव कर देती हूं। तो अब हम करेंगे प्रिंट a। तो अब हम इसे सेव करेंगे, कंट्रोल S, नाउ रन। सो द आंसर इज 14। तो a में पहले क्या वैल्यू थी मेरी, 12 थी। तो 12 में मैंने क्या ऐड करा, a इज इक्वल टू a प्लस 2। तो मेरी a में क्या वैल्यू थी, पहले 12 थी, तो उसमें मैंने 2 और ऐड कर दिया, a प्लस 2। तो मुझे आंसर क्या मिला, 12 प्लस 2, जो कि क्या हो गया, प्रिंट कर दिया उसने 14। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं। a का मतलब है कि a इज इक्वल टू, आप करके दिखाते हैं, a इज इक्वल टू a माइनस 2। कि जो a में वैल्यू है वो अब क्या हो जाएगी, a माइनस 2। तो a में अब क्या था मेरा, a में 12 है और क्या माइनस कर रही हूं मैं 12 में से, 2। तो 12 में से 2 माइनस करके जो आंसर आएगा वो मेरा a में स्टोर हो जाएगा और वो मुझे प्रिंट करके स्क्रीन पे दिखा देगा। ये मेरा आंसर आ गया 12 माइनस 2, जो कि है 10। अब हम इसकी जगह, तो अब क्या है, a में वैल्यू मैंने असाइन करी 12 और a मल्टीप्लाई इक्वल टू 2। मतलब जो a में वैल्यू है उसको मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना है और फिर जो a जब 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा वो जो आउटपुट आएगा वो वापस a में जाके स्टोर हो जाएगा। मतलब इसका मतलब है a इज इक्वल टू a इंटू 2, ठीक है। तो मैं इसे रन करूंगी। तो आंसर इज, a में मेरी 12 वैल्यू थी, तो 12 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई करा, 12 2 ज़ा 24 और वापस आंसर a में आ गया, फिर वापस प्रिंट हो गया a। नाउ डिवीजन, मेरी क्या वैल्यू है 12, तो इसका मतलब है a इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाय 2। तो a जब 2 से डिवाइड होगा तो उसका आंसर क्या आएगा, इसे सेव कर देते हैं, देन रन। इसका आंसर है 6.0। तो ये सारी चीजें हमने देख ली हैं। नाउ ऑपरेटर प्रेसिडेंस।
तो जैसे मैथ्स में हमारा बॉड मास होता है कि पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, ठीक है, फिर ब्रैकेट के बाद ऑपरेशन होता है, फिर डिवीजन होता है, फिर मल्टीप्लीकेशन, देन एडिशन, देन फिर सब्ट्रैक्शन। ऐसे ही इस पाइथन में भी क्या होता है, ऑपरेटर्स के प्रेसिडेंस हैं। तो हम एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं। जैसे ये एक एक्सप्रेशन है, operators on the same line have the same precedence and are evaluated left to right based on how they appear in the expression itself। तो फर्स्ट जो प्रेसिडेंस है वो पैरेंथेसिस को दिया हुआ है, ये ब्रैकेट, तो ये पैरेंथेसिस को फर्स्ट प्रेसिडेंस, फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे हम। देन मल्टीप्लाई, डिवीजन और ये मॉड्यूलस ऑपरेटर, इसे हम सेकेंड प्रायोरिटी देंगे। देन थर्ड प्रायोरिटी हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन को देंगे, और फोर्थ प्रायोरिटी हम असाइनमेंट ऑपरेटर को देंगे, ठीक है। और जो ऑपरेटर्स हैं जो एक ही लाइन में, जैसे यहाँ पे मल्टीप्लाई, डिवीजन और मॉड्यूलस एक ही लाइन में है, ये इनका सेम प्रेसिडेंस है, तो इनको हम कैसे इवैल्यूएट करेंगे, लेफ्ट टू राइट, कि जो लेफ्ट में आ रहा है पहले हम उसे इवैल्यूएट करेंगे, फिर हम धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे। तो आप देख लो ये एक्सप्रेशन यहाँ पे दिया हुआ है 8 + 6 डिवाइडेड बाय 2। तो सबसे पहले इसमें देखो ब्रैकेट पैरेंथेसिस तो नहीं है, तो वो उसका वो हट गया हमारा। देन ऐड की प्रायोरिटी बाद में आएगी, तो सबसे पहले प्रायोरिटी आएगी डिवीजन की, मल्टीप्लाई और मॉड्यूलस है ही नहीं, तो सबसे पहले हम 6 को 2 से डिवाइड करेंगे, तो मेरा आंसर क्या आएगा 3, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने इसको इवैल्यूएट करा, सो ये जो आंसर 3 आया इसको मैं किससे ऐड करूंगी, 8 से, तो 8 + 3 = 11, ठीक है। तो ये होते हैं ऑपरेटर्स प्रेसिडेंस। आपको बता दिए कि कमेंट्स जो होता है वो पाइथन में हम कैसे लिखते हैं, कि पाइथन इन जो कमेंट्स को इग्नोर कर देता है, ये प्रोग्राम को हमें और अंडरस्टैंडेबल बनाने के लिए यूज होते हैं। जैसे दिस इज द स्टार्ट ऑफ अ प्रोग्राम, तो यहाँ पे ये क्या है, कमेंट है, तो ये पाइथन प्रिंट नहीं करेगा। मल्टीलाइन कमेंट्स, एक से ज्यादा लाइन के कमेंट्स होते हैं, उसे हम इससे 3 टाइम्स आप ये डबल कोट्स या फिर सिंगल कोट्स दे सकते हैं, तो ये मल्टीलाइन कमेंट्स होते हैं। स्टेटमेंट्स, simple and compound are two types of statement in Python source file. Unlike some other languages, Python has no declaration, it just contains statement. So दो तरह की स्टेटमेंट होती है, या फिर सिंपल स्टेटमेंट होती है या फिर कंपाउंड स्टेटमेंट होती है। देख लेते हैं। सिंपल स्टेटमेंट लाइज एंटायरली विदिन अ लॉजिकल लाइन। You do not need to place more than one statement on a single logical line. So एक ही स्टेटमेंट में आपको एक से ज्यादा स्टेटमेंट नहीं देनी है, आपको सेमीकोलन से उनको विद अ सेमीकोलन एज द सेपरेटर, तो ये यूज नहीं करना। पाइथन रिकमेंड्स 1 स्टेटमेंट पर लाइन एंड मेक्स प्रोग्राम मोर रीडेबल। तो पाइथन क्या कहता है, आप एक स्टेटमेंट में, एक लाइन में एक स्टेटमेंट लिखेंगे, जिससे प्रोग्राम आपका रीडेबल हो जाएगा, आप अच्छे से उसे समझ सकते हैं, और आपको सेमीकोलन से लाइन को एंड नहीं करना। तो ये एक सिंपल स्टेटमेंट हो गई। अब कंपाउंड स्टेटमेंट क्या कहती है, अ कंपाउंड स्टेटमेंट कंटेन, एक से ज्यादा स्टेटमेंट हो सकती हैं उसमें। कंपाउंड स्टेटमेंट में एक से ज्यादा क्लॉजेस हो सकते हैं, और जो कि इंडेंटेशन होगी। इंडेंटेशन मैंने बताया था कि जो लाइन के से पहले जो मेरी स्पेसिंग होती है वो क्या होती है, इंडेंटेशन। ईच क्लॉज हैज अ हेडर स्टार्टिंग विद अ कीवर्ड एंड एंडिंग विद अ कॉलन। तो जो भी क्लॉज होगा मेरा, तो उसमें एक हेडर होगा जिसका मैं नाम दूंगी, कोई कीवर्ड होगा, और जो एंड होगा कॉलन से। जैसे मैंने इफ का प्रोग्राम बनाया था, 5 is greater than 2, तो मैंने कॉलन डाला था ना वहां पे, तो ये वो कॉलन है। फिर मैंने प्रिंट कराया था, प्रिंट ट्रू, विच इज अ सीक्वेंस ऑफ, एक से ज्यादा स्टेटमेंट मैं वहां पे दे सकती हूँ, और वहां पे मल्टीपल स्टेटमेंट भी हो सकती है। तो जब एक बॉडी में मल्टीपल स्टेटमेंट होती है उसे हम ब्लॉक कहते हैं, and these statements are on separate logical lines after the header line, indented 4 spaces, right word. The block ends when the indentation returns to that of the clause header. तो ब्लॉक कब खत्म हो जाएगा, जब जो इंडेंटेशन है वो वापस हेडर तक पहुंच जाएगी। नाउ डेटा टाइप्स। डेटा टाइप्स क्या होता है, आर यूज टू डिफाइन द टाइप ऑफ वैल्यू अ डेटा कैन कंटेन। जैसे मैंने लिखा a = 2 इज इक्वल टू 2, तो अभी किस टाइप का डेटा है, ये इंटीजर टाइप का डेटा है। ए में मैंने कैसी वैल्यू डाली है, इंटीजर टाइप की। तो जो डेटा वैल्यूज होती हैं पाइथन में, उन्हें हम ऑब्जेक्ट्स कहते हैं,
और ये मतलब जो ए है ये एक ऑब्जेक्ट है और हर एक ऑब्जेक्ट का एक टाइप होता है। तो अ टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट डिटरमाइन विच ऑपरेशन द ऑब्जेक्ट सपोर्ट्स। सो उससे पाइथन को पता चलता है ये ऑब्जेक्ट किस टाइप का है। डेटा टाइप डिफाइन द वे टू स्टोर द वैल्यूज इन मेमोरी, कि जो मेमोरी में जब ये जाएगा तो ये कैसी वैल्यू लेगा। तो पाइथन के बिल्ट इन डेटा टाइप से नंबर टाइप की वैल्यू स्टोर करवा सकते हो आप, स्ट्रिंग टाइप की, जो कि आपका स्ट्रिंग क्या होता है, जैसे आपका नेम है वो एक स्ट्रिंग है, एड्रेस है वो एक स्ट्रिंग है। टपल टाइप की, लिस्ट, डिक्शनरीज एंड सेट्स। तो हम ये आगे देखेंगे, टेंशन लेने की बात नहीं है, हम ये सारी चीज कवर करेंगे। सो यू कैन ऑल्सो क्रिएट, हम अपने टाइप के डेटा भी, ये तो पाइथन ने हमें प्रोवाइड करे हैं, तो हम अपने टाइप के डेटा भी खुद बना सकते हैं, जिसे हम क्लासेस कहते हैं। नाउ नंबर्स, बिल्ट इन न्यूमेरिक टाइप्स इन पाइथन इंक्लूड इंटीजर नंबर्स होते हैं, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स होते हैं और कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं। तो अब हम नंबर्स पढ़ेंगे, पाइथन कैसे नंबर स्टोर करता है। तो जो इंटीजर्स होते हैं ये होल नंबर्स होते हैं। तो ये आपने मैथ्स में भी कंसेप्ट पढ़ा हुआ है कि इंटीजर में हमारी पॉजिटिव वैल्यू आती है और नेगेटिव वैल्यूज आती हैं। तो इसपे भी विदाउट डेसिमल डिजिट सच एज 1000, -88 एक्सेट्रा, तो ये सारी वैल्यूज हैं। तो इसकी रेंज क्या है जो कि इंटीजर की पाइथन में होती है, ये -2147483648 टू दिस। तो ये इतनी बड़ी रेंज है इसकी। तो इसमें जो भी नंबर इतनी रेंज तक आता है वो पाइथन स्टोर कर सकता है। अब लॉन्ग इंटीजर, अनलिमिटेड रेंज सब्जेक्ट टू अवेलेबल मेमोरी। लॉन्ग इंटीजर वैल्यू क्या होती है, इसमें अनलिमिटेड रेंज है इसकी। तो ये लॉन्ग इंटीजर वैल्यू हैंडल करता है पाइथन ऑटोमेटिकली। लॉन्ग इंटीजर वैल्यू कैन बी अपेंडेड एल विद वैल्यू, जैसे a इज इक्वल टू 12, ये एक इंटीजर वैल्यू है, ठीक है। अब है b इज इक्वल टू 4324l, तो ये एक लॉन्ग इंटीजर वैल्यू है। नाउ फ्लोट, तो फ्लोट एक दूसरा डेटा टाइप है। अभी हमने क्या देखा था, नंबर पढ़ा था, नंबर में इंटीजर देखे थे और लॉन्ग देखे थे। अब हम देखेंगे फ्लोट। जो फ्लोट डेटा टाइप होता है वो रिप्रेजेंट करता है फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, जिसमें डेसिमल पॉइंट आते हैं, जैसे कि 0.5, -4.567। तो ये क्या है, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स हैं। एंड दीज नंबर्स कैन ऑल्सो बी रिटर्न इन स्पेसिफिक नोटेशन। इनको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जैसे कि 4.6 इंटू 10⁵ तो उसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, 4.6 तो एज इट इज आ जाएगा, वो तो आएगा ही, लेकिन इसमें एक्सपोनेंट क्या है, 5 है, तो इसको मैं लिख दूंगी एक्सपोनेंट की पावर कितनी है, 5 है, तो E5। तो ये क्या है, फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये अभी आपने पढ़े नहीं है। कॉम्प्लेक्स नंबर ये इस फॉर्म में स्टोर होते हैं, 4 + 5j, ठीक है। नाउ सीक्वेंस, सीक्वेंस एक ऑर्डर्ड कलेक्शन होता है आइटम्स का, जिसपे इंडेक्स बाय पॉजिटिव इंटीजर। 3 टाइप्स ऑफ सीक्वेंस डेटा टाइप पाइथन में होते हैं, स्ट्रिंग, लिस्ट और टपल्स। बहुत ही इजी है, घबराने वाली बात नहीं है। स्ट्रिंग क्या है, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स है जो कि स्टोर करता है और रिप्रेजेंट करता है टेक्स्ट बेस्ड इंफॉर्मेशन को, स्ट्रिंग, ठीक है। सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं, जैसे ये पूरी स्ट्रिंग है रीमा, लेकिन इससे सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स क्या है, REEMA, ये कैरेक्टर्स है सीक्वेंस। तो ये सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स कंबाइन करके क्या बना रहे हैं, मेरा स्ट्रिंग बना रहे हैं। और सिंगल या डबल कोट्स को रिप्रेजेंट करती है स्ट्रिंग्स, ठीक है। तो देखो जैसे रीमा, मैंने नेम में डाला रीमा, तो ये डबल कोट्स में है, तो ये मतलब कैसा डेटा टाइप है, एक स्ट्रिंग टाइप का डेटा टाइप है। लिस्ट, लिस्ट में लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स होते हैं जिसे हम कॉमा से सेपरेट कर सकते हैं। और ये स्क्वायर ब्रैकेट्स, ये यहाँ पे ये देख रहे हो ना, तो ये स्क्वायर ब्रैकेट्स लगे होते हैं इसमें। तो लिस्ट इज इक्वल टू 10, 20, ABC। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स है। ये देखो ये नंबर्स है 10 और 20, और ये मेरा स्ट्रिंग है। तो लिस्ट में हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा को शो कर सकते हैं। नाउ टपल, टपल क्या होता है, ये लिस्ट की तरह ही होता है। इसमें भी ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स होते हैं जो कि डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं, जो कि लिस्ट में थे। And the elements in the tuple are separated by comma and enclosed in parenthesis। तो यहाँ पे parenthesis का फर्क है, यहाँ पे ये वाले स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं और यहाँ पे ये नॉर्मल ब्रैकेट है। तो ये क्या बन गए, एक टपल बन गई जिसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स हैं। नाउ वेरिएबल्स, वेरिएबल्स अभी मैंने आपको अच्छे से समझाया।
वेरिएबल्स आर यूज्ड टू स्टोर डेटा इन द मेमोरी। तो डेटा को हम मेमोरी में जब स्टोर करते हैं तो उसके लिए हमें वेरिएबल चाहिए, कोई कंटेनर तो चाहिए ना मुझे जिसमें मैं स्टोर कर सकूं। तो वो कंटेनर क्या होता है, वेरिएबल होता है। तो जो डेटा हो सकता है मेरा कैसा हो सकता है, नंबर हो सकता है, टेक्स्ट हो सकता है, कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है। तो डेटा तो जो भी डेटा होगा उसको मुझे एक नाम देना पड़ेगा ताकि मैं दोबारा से उसे यूज कर सकूं, दोबारा से उसे कॉल कर सकूं। तो पाइथन प्रोग्राम नीड्स दैट डेटा स्टोर्ड इन द मेमोरी डू इट्स जॉब। Another way of looking at a variable is that it's like a label for something। मतलब हमने एक लेबल लगा दिया, ये भाई ये चीज है। For example, to create a variable named rows, हमने एक rows नाम का वेरिएबल बनाना है तो we use an equal to sign यूज करूंगी। Then tell Python what information the variable should be the label for, कि मैं rows में क्या इंफॉर्मेशन डालूंगी, क्या लेबल करना है मुझे उसमें, ठीक है। So here we create the variable rows and tell Python that it labels the number 100। तो मैंने एक वेरिएबल क्रिएट करा rows और जिसमें मैंने उसको लेबल कर दिया कि इसमें तुम 100 वैल्यू लेबल कर दो। टू फाइंड आउट, अब मैं ये देखना चाहती हूँ कि इसमें अब क्या वैल्यू है, तो उसके लिए मैं क्या यूज करूंगी, प्रिंट फंक्शन यूज करूंगी। तो मैं प्रिंट करूंगी और यहाँ पे अपना वेरिएबल का नाम दूंगी, मैं क्या प्रिंट कराना चाहती हूँ, तो मैंने लिख दिया रोज। तो मेरा आउटपुट क्या आ गया, 100 आ गया, ठीक है। सो अब मैंने यहाँ पे एक और प्रोग्राम देख लेते हैं। रोज में वैल्यू डाली 100 और अब मैंने रोज को डाल दिया, जो रोज में जो वैल्यू थी अब मैंने उसे फ्लावर में डाल दिया, ठीक है। रोज की वैल्यू फ्लावर में असाइन कर दी। तो अब मैं अगर फ्लावर को प्रिंट करती हूँ तो क्या आएगा मेरा, वापस मुझे 100 ही मिलेगा। तो ये क्या है, मैंने रोज की वैल्यू फ्लावर को असाइन कर दी, ठीक है। In this example, we are telling Python that we want the variable flower to label the same thing as rows। तो इसमें हम Python को कह रहे हैं कि जो वेरिएबल फ्लावर है उसको भी वही लेबल दे दो जो कि रोज का है, by using equal sign, ठीक है। So now rows is not a very useful name for a variable because it must likely does not tell us anything about the variable is used for। तो रोज क्या है, कोई अच्छा वेरिएबल नहीं लग रहा कि मतलब ये ऐसा लग नहीं रहा कि इसमें 100 वैल्यू स्टोर है। तो हम नाम ऐसा रखेंगे अपना जो कि अंडरस्टैंडेबल हो, जो कि हमारे लिए अच्छे से हम समझ सके उसे। जैसे मैंने अब यहाँ नेम रखा टोटल मार्क्स, तो टोटल मार्क्स इज इक्वल टू 500। ये आपको समझ आ रहा है कि टोटल मार्क्स क्या है, मेरे 500 है। तो अगर मैं प्रिंट कराती हूँ प्रिंट टोटल मार्क्स, तो इसमें वैल्यू क्या आ गई, 500। तो दिस एग्जांपल शोज दैट वी आर टॉकिंग अबाउट 500 मार्क्स। तो वेरिएबल नेम्स ऐसे होने चाहिए जो कि लेटर से, नंबर से, अंडरस्कोर कैरेक्टर, जैसे टोटल मार्क्स के बीच में क्या आ रहा है मेरा अंडरस्कोर। तो बट दे कैनॉट स्टार्ट, लेकिन वेरिएबल नेम मेरे नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकते और वो ना कोई रिजर्व वर्ड हो सकता है। ये मेरे क्या थे, पाइथन के रिजर्व वर्ड थे, इनको लेके मैं कोई भी वेरिएबल का नाम नहीं रख सकती। ये पार्ट काफी लंबा हो चुका है। अब एक पार्ट और बचा है, इसमें फिर हमारा चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।